पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं। तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इतना बल नहीं रखते प्रभु द्वारा। प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें। प्रभु कृपा कर रहे हैं, पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं, पक्का मान रहे हैं। उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुली तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुली तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुली बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर पाए, पर इतनी तो है कि हम आग के नजदीक न जाएं, आग में घुसकर खड़े होकर के हम जले ना, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं। लेकिन इतनी तो है कि आग के नजदीक न जाएं। जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। जैसे हम यदि संसर्ग कर लेंगे, काम का जहां संयोग बनता है हम संसर्ग कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसमें हमारी गलती है। हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, अब आगे हम संभालें, हमसे त्रुटि न हो। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं कभी कभी चूक कर देते हैं, आनंद की उमगन में आकर, अपने भजन के आनंद की उमगन में आकर के कभी कभी चूक कर देते हैं और फिर माया उनको परास्त कर देती है। भगवान की कृपा है, लेकिन हमको कृपा पान करने के लिए अंजुली टाइट करनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहां से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो। जो मोक्ष पदवी या परम पद प्राप्त करना चाहता है उसे संग ही त्यागना है। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो गलत संग का त्याग कर देता है, जहां हमें पता है हम फिसल जाएंगे, हम वहां गए क्यों, हमारी गलती है, हम पश्चाताप करें, हम उसका प्रायश्चित करें, हम तप के द्वारा पुनः अपने को पवित्र करें। यो संगास त्यजति स्पष्ट आदेश है कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है, तो औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हम भगवान की कृपा को न कोसें। आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है। अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, पक्का। इसमें नहीं कि हम कायर बने बैठे रहें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा देगी, असंभव नहीं। तो भगवान के सब बंदे हैं, सब बंदे। तुम क्यों, तुम ज्यादा लाड़ीले हो क्या? अगर ज्यादा लाड़ीले बनना है तो तुमको सबसे विलग होना पड़ेगा, तुमको सबसे अपने ऊपर। सब कोई आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाएगा। आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। सड विकार जित अनघ कामा, निष्कामता नहीं पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत, अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से। और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की, नहीं भगवान आज्ञा ना देते
भगवान ने जो आज्ञा दी वो समझ करके दिए कि हर जीव में उन्होंने सामर्थ्य रखी है, हर जीव में रखी है। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले दोष है, ये कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनको चुपचाप सहे। और ये सह तभी सकते हो जब नाम जप करोगे। नाम जप करोगे, जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने तुम्हारी बुद्धि बलवान होती चली जाएगी और विषयों से आपको बचा लेगी। अगर भ्रष्ट बुद्धि है तब तो विषयों में ही गिरा देगी। तो भगवान को न कहो कि उनकी कृपा कम है, बहुत कृपालु हैं वो। हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, अपने चांस दे रहे हैं दोषों को, हम जा रहे हैं दोषों की तरफ और फिर कहते हैं भगवान बचाने। भगवान बचाएंगे, लेकिन आप दोषों से हटने की कोशिश करो तो भगवान आपको बचा। अब आप दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओगे। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम कोशिश कर रहे हैं, बकाया हे नाथ आप संभाल लेना, आप पकड़ लेना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, एक भक्त के जीवन में असली दुख क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना भक्त का सबसे बड़ा दुख है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान का विस्मरण हो जाने पर उसे बहुत दुख महसूस होना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने इष्ट को आधे पल के लिए भी विस्मरण न करे, उसे ही महाभागवत कहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा कलंक यही होगा कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। इससे बड़ा दुख नहीं होगा। वो घड़ी, वो क्षण, वो दिन, वो समय हमारे जीवन में कभी ना आवे कि हम अपने प्राण प्यारे को कभी भूले। उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो लाभ है उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत माने। यदि हमारे प्रभु का स्मरण हो रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और यदि हम प्रभु को भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। तो भक्त का सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण हो जाना, अपने प्यारे को भूल जाना, अपने प्यारे की याद स्मृति से रहित होकर जगत के भोगों में लग जाना। ये सबसे बड़ा भक्त का दुख है।